अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। अभी हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं रिटेल का। उसका सेशन 3 चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स। आज हम उसका पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट एक प्रोसेस बहुत अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ रहे थे इसमें, जो यूनिट 5 है, इसमें हमने जो सेशन 3 में क्या क्या देखा था, हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टाफ अपीयरेंस इन रिटेल पढ़ा। इसमें हमने प्रिकॉशंस क्या लेनी है मेल स्टाफ को और फीमेल स्टाफ को, ये दोनों हमने पढ़ा। तो आज पढ़ेंगे हम बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन में, एक डीलिंग विद कस्टमर्स, एक एम्प्लॉय को कस्टमर्स के साथ डील करने के टाइम पे कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। जब डील करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई, तो उसको दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, या उसका बिहेवियर अपने सुपीरियर्स या जो उसके सीनियर्स होते हैं उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक एम्प्लॉई का कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक, तो एज़ वी नो ए कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। हमें जैसे पता ही है कि जो कस्टमर है उसको बोलते हैं किंग ऑफ द मार्केट, या कस्टमर इज़ द किंग। क्यों बोलते हैं किंग? क्योंकि जब कस्टमर है तभी वो ख़रीदारी करेगा, और जब ख़रीदारी करेगा हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। अगर कस्टमर नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कस्टमर इज़ द किंग। सो एवरी एम्प्लॉय ऑफ द रिटेल स्टोर शुड बिहेव जेंटली विद कस्टमर्स। तो हर एक एम्प्लॉय का फ़र्ज़ ये बनता है कि उसको कस्टमर के साथ जेंटली बिहेव करना चाहिए, बहुत प्यार से बर्ताव करना चाहिए कस्टमर्स के साथ, ताकि उसको हर्ट ना हो या उसको गुस्सा ना आ जाए। तो क्योंकि फिर उससे हमारा बिजनेस ही लॉस हो सकता है। ठीक, सम ऑफ द गाइडलाइंस आर एज गिवन बिलो। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना है कस्टमर के साथ, वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले एवरी सेल्स पर्सन शुड एनकाउंटर मीट और टॉक टू द कस्टमर। सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी कस्टमर आए, तो कोई भी सेल्स पर्सन अगर स्टोर में है तो कोशिश करनी चाहिए हमें हर एक कस्टमर के साथ बात करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि सर आपकी ज़रूरत क्या है। ये नहीं कि कस्टमर को छोड़ दिया, आप थके हो या आपको दर्द है सिर में या कोई बीमार हो, तो उस चीज़ के चक्कर में आप बोलोगे यार कौन देखेगा इस कस्टमर को। वो चीज़ परे रख के, वो चीज़ हटा के, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कस्टमर को देखना है, उसको डील करना है, उसको अटेंड करना है। ठीक, उससे क्या होगा कि उसको भी लगेगा कि मुझे कोई गौर कर रहा है, मेरा कोई ध्यान रख रहा है। हाँ ठीक है, मुझे कोई अटेंड करेगा, तभी उसको लगेगा कि यार मैं भी कोई हूँ इस शोरूम में। ठीक, तो सबसे पहले एक एम्प्लॉई या सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, उसको हर एक कस्टमर के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो भी कस्टमर आएगा उसको हमेशा रेस्पेक्ट दो और ऑनर करो उसको, डिग्निटी के साथ, या उसको रेस्पेक्ट दो जब भी आ जाएगा। ठीक, उसको लगना चाहिए कि यार मैं कुछ हूँ, जब इनके लिए मेरा कोई वैल्यू है तभी ये मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा, कि जब एक एम्प्लॉय को कस्टमर के साथ डील करना है तो उसको ये भी करना चाहिए, ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, तो इसके बाद दिस स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स चेंज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स। ये भी ध्यान रखना चाहिए सेल्स एसोसिएट को या स्टाफ को या सेल्स पर्सनस को, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चेंजेस आ गई फैशन में या किसी और चीज़ में, प्रोडक्ट्स में, जो कस्टमर को भाई, जो कस्टमर को पसंद आ जाए आजकल के हिसाब से। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा अभी पुराना ही ट्रेंड चल रहा है तो वही हम करेंगे, हमें कौन सी ज़रूरत है आज के नए करंट जो मार्केट है उसके हिसाब से चलें। तो दैट मीन्स आप कस्टमर को का ख्याल नहीं रख रहे हो। तो जब आपके पास कस्टमर्स के लिए नया ट्रेंड चेंज हो गया, कोई प्रोडक्ट नया आ गया, तो उसको आपने कस्टमर के लिए रखा, तो आप क्यों रखते हो? वो रीज़न इसी वजह से रखते हैं हम स्टोर में, ताकि कस्टमर की खुशी के लिए, कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देने के लिए, ताकि वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो हमारे पास ही आ जाए इसे बाइंग करने के लिए, परचेज़ करने के लिए। ठीक, तो ये भी एक कह सकते हो कि आप कस्टमर का ध्यान ही रख रहे हो, कि उसके लिए नया नया प्रोडक्ट जो आता है मार्केट में, उसके टेस्ट के हिसाब से, उसकी हैबिट्स के हिसाब से आप वो प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखवाते हो। ठीक है,
یہ دھیان رکھنا ہے کہ ٹرینڈ چینج ہو گئی تو کسٹمر کے لیے وہ پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے اسٹور میں. دا اسٹاف شوڈ لسن کیئرفلی. اسٹاف کو کیا کرنا چاہیے کسٹمر کا، جب کسٹمر بولے گا اس کو سننا ہے، کیئرفلی سننا ہے تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے. اینڈ انٹینٹلی ٹو دیئر کسٹمرز ڈیمانسٹریٹ ریسپیکٹ. ہمیں ان کو بہت کیئرفلی اور اٹینشن دینا ہے. وہ کیا بول رہے ہیں انٹینٹلی، مطلب اٹینشن دینا ہے. ان کا کیا مطلب ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ جب آپ کیئرفلی اور اٹینشن کے ساتھ بہت ہی اچھے سے ان کو سنو گے، کسٹمر کو سنو گے، تبھی آپ اس کی نیڈ جان پاؤ گے، کسٹمر کی نیڈ جان پائیں گے ہم. تو اس کو ڈیمانسٹریٹ کرو ود ریسپیکٹ، ود ڈگنیٹی. اس کو بولو، پھر پروڈکٹ کے بارے میں نالج دو، سروس کے بارے میں نالج دو، بہت ہی پیار سے اس کو سب کچھ سمجھا دو. ٹھیک. اس کے بعد دا سیلس پرسن شوڈ بی کمفرٹیبل ڈسکسنگ بوتھ اسمال اینڈ بگ نمبرز آف کسٹمرس. تو سیلس پرسن کو کمفرٹیبلی ڈسکس کرنا ہے ریگارڈنگ پروڈکٹس اینڈ سروس لائک اسمال اینڈ بگ نمبرس آف کسٹمرس. کہ مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، یا چھوٹی سے چھوٹی کاسٹ کا پروڈکٹ یا بڑے سے بڑے کاسٹ کا پروڈکٹ، یا کوئی بھی سروس، مطلب فرام نیڈل ٹو دی، مطلب آپ ایک بولتے ہیں نا کہ اگر سوئی کے برابر بھی کوئی پروڈکٹ ہو اس کے بارے میں سمجھا دو. اگر اس کو ریکوائرمنٹ پڑتی ہے تو اس کو ہر ایک چیز واضح کر لو کہ ہمارے اسٹور میں کیا کیا اویلیبل ہے اور آپ کو کیا کیا سروس ملے گی ہم سے. تو وہ کسٹمر کو جب آپ انفارم کرتے ہو تو آپ کی ان ریٹرن آپ کی ریسپیکٹ ہی کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کچھ فرض بنتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ہم کتنے پیار سے اور اٹینشن سے اس کو ڈیل کریں، اس کی باتوں کو سنیں، اس کے ساتھ بہت پیار سے پیش آ جائیں. ٹھیک. تو یہ ایک پارٹ تھا ہمارا ایک بیہیویئر کا، کہ سیلس پرسن کا بیہیویئر ٹورڈز کسٹمرز کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سیلس پرسن کا بیہیویئر ٹورڈز کلیگز کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، یا سیلس پرسن ہی نہیں، کسی بھی امپلائی کا اپنے دوسرے امپلائی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. کلیگ ہوتا ہے جو آپ کا ساتھی ہوگا. ٹھیک. جو آپ ہی کی پوسٹ کا ہوگا. ٹھیک. ڈیلنگ ود کسٹمرس از اے ویری امپورٹنٹ کلیگس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. کہ جب ہم کلیگس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ایک بات ہے کہ مطلب کلیگس کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں. اٹ بلڈز دا ریلیشن شپ بٹوین دی کلیگس. جتنا آپ اچھے سے کلیگ کے ساتھ، جو آپ کا ساتھی ہو، اس کے ساتھ ڈیل کرو گے، بہت اچھے سے پیش آ جاؤ گے، تو یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے آپ امپلائیز کے بیچ میں. کیونکہ اگر امپلائیز کے بیچ میں آپس میں بہت اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو آبویسلی وہ کمپنی کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ ایک ساتھ مل کے بہت اچھا کام کرتے ہیں کمپنی کے لیے. ٹھیک. تو اے سیلس پرسن شوڈ بیہیو ڈیسنٹلی اینڈ پولائٹلی ود ہز اور ہر کلیگز ان دی آرگنائزیشن. جو بھی، چاہے سیلس پرسن ہو چاہے کوئی بھی امپلائی ہو. ہم سیلس پرسن کی بات اس وجہ سے کریں کیونکہ ہم یہاں ریٹیل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیلس پرسن ہو یا کوئی بھی امپلائی ہو، اس کو اپنے دوسرے امپلائی کے ساتھ ڈیسنٹلی اور شریفانہ انداز میں بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ہو، ڈسکشن چل رہا ہو، تو مطلب اپنے کلیگ کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنی چاہیے ایک آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے. بینگ اوور کمپٹیٹیو شوڈ بی اوائڈیڈ. دس از اے نیگیٹو تھنگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میرے دوست نے تو، جو میرا کلیگ ہے، میرا امپلائی، دوسرا امپلائی ہے، اس نے تو مطلب بہت اچھا کام کیا، میں اس کو بیٹ کر کے ہی رکھوں گا. کمپٹیشن نہیں دکھانا ہے آپ کو، میں اس کو بیٹ کر کے ہی رکھوں گا. اگر اس نے مان لو ایک کمپنی کو 1000 روپے کا بزنس دے دیا، تو میں 1000 نہیں، میں 2000 کا بزنس اس کو میں دکھا دوں گا کہ میں اس کو بیٹ کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے امپلائیز کے بیچ میں. اٹ از اے نیگیٹو تھنگ. یہ ایک نیگیٹو تھنگ ہے. ٹرائی ورکنگ ود رادر دین اگینسٹ اوپنلی کمپٹیٹیو کلیگس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، مجھے اس کو ہرانا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ نیگیٹو تھنگ ہے. اس کے برعکس آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو اوپنلی ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ ٹیم بنا کے کام کرنا چاہیے، سو دیٹ ایک کمپنی ہی آگے بڑھے اور آپ اپنے کلیگس کے ساتھ بھی آگے بڑھو. کمپٹیشن لگ گیا، دیٹ مینس دیٹ از اے نیگیٹو تھنگ، اور آپ اور زیادہ آگے نہیں بلکہ پیچھے ہی جاؤ گے یا لڑائی جھگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگس ود کلیگس. اگر آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کلیگ کے ساتھ، تو جھگڑا کرنے کے بغیر آپ سارٹ آؤٹ کر لو، آرام سے بات کر لو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. تو یہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے امپلائیز کے بیچ میں، تو وہ جتنا جلدی ختم ہو جائے گا اتنا آرگنائزیشن کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور اتنا امپلائیز کے لیے بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کو ختم کرنا چاہیے مس انڈرسٹینڈنگس کو. ٹھیک.
टेक कंपटीशन पॉजिटिवली। अगर कंपटीशन होता है तो उसको पॉजिटिवली लो। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, नॉट पर्सनली कि उसने मुझे हराया, नहीं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कंपटीशन करो बट दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। आपको कंपनी के लिए करना है कि ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे दूसरे को क्या दिखाना, मुझे अगर मैं आज सेल्स एसोसिएट हूँ, कल को मैं डिपार्टमेंटल मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैं दूसरे कलीग को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, पर्सनली नहीं लेना है कि वो अच्छा कर रहा है तो मैं कम कर रहा हूँ, मुझे उसको दिखाना कि मैं और ज़्यादा करूँगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि आपका बिहेवियर दूसरे कलीग के साथ कैसा होना चाहिए। इसके बाद जो आपका बिहेवियर अपने सुपीरियर्स, जो आपका सीनियर होता है, उसके साथ कैसा होना चाहिए। डीलिंग विद सुपरवाइजर्स इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि अगर आप अपने सीनियर्स के साथ डील कर रहे हो तो उस वक्त आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर बहुत बुरा होगा तो ऑब्वियसली वो फीडबैक बुरा देंगे, आपका सीनियर है, वो आपको निकलवा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमारा बिहेवियर अपने सीनियर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना वो हमारा हेल्प ही करेंगे, जो हमारे सीनियर्स होंगे। ठीक है, इट बिल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सबॉर्डिनेट एंड द सुपरवाइज़र। अगर हमारा रिलेशनशिप अपने सुपरवाइज़र के साथ बहुत अच्छा होगा तो ये एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनाता है सबॉर्डिनेट एंड द सुपरवाइज़र। सबॉर्डिनेट होता है जूनियर और सुपीरियर होता है, सुपरवाइज़र होता है उसका सीनियर। मान लो सेल्स पर्सन जूनियर है और सेल्स पर्सन का सीनियर कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल के मैनेजर का भी एक और सीनियर होता है, एक जनरल मैनेजर या उसका भी जनरल मैनेजर होता है। तो ये एक लेवल होती है, हायरार्की होती है इसकी। तो जितना हमारा ये क्या नाम है इसका, सुपरवाइज़र के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होता है, सबॉर्डिनेट के लिए फ़ायदा होता है। ठीक है, द इमीडिएट सुपीरियर इज़ द बॉस ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो कोई भी जूनियर एम्प्लॉय, उसका जो भी हायर रैंक का होता है वो उसका बॉस होता है, उसका भी हायर रैंक वो उसका बॉस होता है। तो इसी जनरली सुपरवाइजर्स कंट्रोल द सबॉर्डिनेट्स लाइक वर्कर्स। यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या जूनियर्स को वो क्या करते हैं, वो उनको ट्रीट करते हैं कि ये हमारे मजदूर टाइप के बंदे हैं, वर्कर्स हो, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। तो ये तभी होगा जब हम अच्छे से उनके साथ डील नहीं करते। जितना भी हम अपने सुपरवाइज़र के साथ बहुत प्यार से डील करेंगे, ऑब्वियसली उनको भी शर्म आ जाएगी, यार मैं इनको एस्केलेट क्यों करूं ऐसे कि ये जैसे मेरे मजदूर हैं। वो आपको इज्जत से, वो भी आपके साथ इज्जत से पेश आएंगे और आप भी उनके साथ इज्जत से ही पेश आओगे फिर। ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि खासकर हमें अपने सुपरवाइज़र्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये सेशन थर्ड था। इसके साथ सेशन थर्ड कंप्लीट होता है यूनिट 5 का। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि जो एम्प्लॉय का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में जितना अच्छा हो उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है। और उस बिहेवियर में किन किन के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। एक, जब वो कस्टमर के साथ डील कर रहा होगा, डीलिंग विद द कस्टमर्स। दूसरा, जब वो डील अपने कलीग्स के साथ कर रहा होगा। ठीक, जितना अच्छा कलीग्स के साथ बिहेवियर होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि आप सुपीरियर्स के साथ कैसे डील करोगे। जितना बिहेवियर आपका सुपीरियर्स के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ आपका अच्छा होगा उतना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑटोमेटिकली फ़ायदेमंद साबित होगा ही। तो इसके साथ हमारा सेशन थर्ड ऑफ यूनिट 5 कंप्लीट होता है आज। कल इंशाल्लाह हम सेशन फोर्थ उठाते हैं जो कि लास्ट सेशन होगा यूनिट 5 का। उसके साथ हमारा फिर यूनिट पूरा चैप्टर, ये हमारी बुक की डिटेल बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।